बाज़-औक़ात हम जो हमारे पास डेटा होता है, उसके अंदर जो जो भी हमारा टेक्स्ट है, उसमें कुछ स्पेसेस होती हैं उसकी साइड पे, जो कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती और जो हमारे डेटा के अंदर फंक्शन अप्लाई करने के टाइम पे हमें हर्डल्स देती हैं। मिसाल के तौर पे हम वीलुकअप लगाना चाह रहे हैं, वीलुकअप हमारा काम नहीं करता। अब मैंने यहाँ पर एक कुछ डेटा लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे आबिद स्पेस मकसूद और इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लेता हूँ 3500। हमने मस्ट टू नो जो हमारी कैटेगरी थी उसके अंदर एक फंक्शन हमने स्टडी किया था वीलुकअप। मैं वीलुकअप अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ E6 B2C, 2, 0। अब इसने यहाँ पर एरर दे दिया है। वेयर एज़ अगर आप देखें तो दोनों जो बी सेल है वो और जो B4 और E6 दोनों में सेम वैल्यू लिखी हुई है आबिद मकसूद। लेकिन अगर आप इसके ऊपर इसको एडिट मोड में लेके आए, इसके स्टार्ट या एंड के ऊपर कोई स्पेस नहीं है। यही अगर आप इसके साथ करते हैं तो इसके स्टार्ट में कुछ स्पेसेस आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारा ये फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ और इसने एक एरर दे दिया है। अब यही हम नीचे इसको कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक फंक्शन और अप्लाई करते हैं ट्रिम का। ट्रिम और इसमें आप वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। अब देखें इसने वहां से पिक कर लिया, लेकिन चूंकि हमारा फॉर्मेट इस तरह का था कि उसने सैटरडे पिक किया, हमने फॉर्मेट चेंज किया तो 3500 इसने पिक कर लिया। यहाँ पे पिक ना करने की रीजन थी वो स्पेसेस, अनवांटेड स्पेसेस जो कि हमारे टेक्स्ट के स्टार्ट में आ गई थी, जिसकी वजह से इसने एरर रिटर्न किया। लेकिन जब हमने उसको ट्रिम का फंक्शन यूज करते हुए अप्लाई किया तो ये वी लुकअप हमारा जो है वो उसने काम किया। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बाज़ औक़ात ट्रिम फंक्शन भी स्पेसेस रिमूव नहीं करता और लोग जो है उसको मैनुअली रिमूव कर रहे होते हैं। वो स्पेसेस रिमूव क्यों नहीं होती? जो लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं वो स्पेस के लिए एक साइन यूज करते हैं जो कि आई थिंक NPBS या इस तरह का NPBS या NBPS इस तरह का कोई फंक्शन है। इस तरह ये स्पेस ऐड करता है HTML में। ये स्पेसेस जो है ये हमारा ट्रिम फंक्शन जो है इसको रिमूव नहीं करता, वो इसको स्पेस एज अ स्पेस रीड ही नहीं करता। तो इसको किस तरह से रिमूव किया जाता है ये चीज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एडवांस सेक्शन है उसके फंक्शंस में। उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज करते हुए ये स्पेसेस हम रिमूव करते हैं। तो मेरे पास तो इस तरह का डेटा बहुत ज्यादा आता है, थ्रू ईमेल्स भी मेरे पास आया, वेबसाइट से कॉपी किया तो उस डेटा के ऊपर भी ऐसे काम करना पड़ा। कुछ पोर्टल्स के अंदर इस तरह से डेटा आ रहा होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो डेटा से हम स्पेसेस किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। काफी ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आबिद मकसूद के अगेंस्ट हमने डेटा पिक करना था, लेकिन जब उसमें स्पेसेस थी तो उसने एरर रिटर्न कर दिया। जब हमने स्पेसेस ट्रिम के जरिए रिमूव की तो हमें वो डिजायर्ड वैल्यू जो थी वो हमें मिल गई।